एक फौजी को वर्दी में देखकर उसके जीवन व संघर्ष का अंदाजा कोई कैसे लगा सकता है। यदि कोई सोचे कि फौजी बनना बड़ा ही आसान है तो उसकी यह सोच गलत है। जो लोग हमारे फौजी भाइयों पर गलत प्रतिक्रिया देते हैं, दरअसल वो अनजान होते हैं उस सफ़र से जिससे गुजरकर एक मामूली सा बंदा चट्टान से भी मजबूत भारत देश का सिपाही बन जाता है। इस सफ़र की शुरुआत होती है एक जुनून से, एक पागलपन से, एक ऐसा जुनून जिसके सामने कुछ और नज़र नहीं आता, बस वर्दी और हाथ में AK-47, सीने पर लगी अपने नाम की प्लेट और कंधे पर लगे सितारे। इन्हीं सब चाहतों को लेकर एक बंदा सपने देखना शुरू कर देता है। उम्र मुश्किल से 17 पार नहीं होती, मगर हौसले बस आसमान को छूने ही वाले हैं। जब जुनूनी आग उसके अंदर घर कर जाती है तब उसकी हर सुबह ग्राउंड में होने लगती है। बारिश, ठंडे, गर्मी, मौसम कैसा भी हो, वर्दी के दीवानों को इसकी परवाह कहाँ होती है। वो दिन रात हर मौसम में अपनी मेहनत करते जाते हैं। जब ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जाता है तब भी वो सुबह 4 बजे अपने सपनों के लिए जाग जाते हैं, और जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तब भी वो उसी जगह उसी समय पर अपना पसीना बहा रहे होते हैं। किसी को लगता हो कि ये बहुत आसान है, मगर कभी ग्राउंड के 4 चक्कर लगा कर देखना, शायद समझ जाओ कि एक टाइम पर अपनी रनिंग को लाना और जो टाइम आया है उसी पर बने रहना कितना मुश्किल होता है। और जब सर्दी में कोहरे के बीच रनिंग करना हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। मगर वो इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मेहनत जारी रखते हैं। वो हर रात थक हार कर सुबह अपना 100% देने के लिए जल्दी सो जाते हैं। जहाँ एक और शहर में लड़के पार्टियों में अपना समय दे रहे होते हैं तो वहीं गांव के लड़के अपने सपनों को पूरा करने के लिए जल्दी सो जाते हैं ताकि वो जल्दी उठ सकें, क्योंकि उन्हें सुबह ग्राउंड पर निकलना होता है। यह मात्र एक दिन की बात नहीं है, हर दिन इसी तरह, इसी लगन और मेहनत से वो अपने आप को तैयार करते हैं। उनका घूमना फिरना, किसी के साथ उठना बैठना सब बंद, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में बस वर्दी होती है जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। जब कई महीनों सालों के बाद वो दिन आता है जब उन्हें अपनी मेहनत की परीक्षा देनी होती है, वो दिलों में जीत की उम्मीद ले भर्ती ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। बस ट्रेनों की भीड़ से थके हारे वो ग्राउंड पर मुस्कुराते हुए अपने कल को देखते हैं। अपने माँ बाप की एक आखिरी उम्मीद बनकर वो सोचते हैं कि वापस हुआ तो क्या होगा, यदि भर्ती नहीं निकली तो क्या हुआ। ये अनगिनत सवालों के जवाब में उलझे रहते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर वो दौड़ में अपनी जान झोंक देते हैं, मानो यह जीवन की आखिरी दौड़ हो। पर शायद उनका खुदा उनसे रूठा रहता है। वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कोई 2 कदम से तो कोई 10 कदमों से अपनी मंजिल को कब बैठते हैं। वह हर किसी के लिए आसान नहीं है। जो सालों साल मेहनत करता है और वो 2 कदम से हार जाए तो सोचो उस पर क्या गुजरती होगी। मगर वो टूटने वालों में से नहीं है। अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए वो फिर मेहनत में जुट जाते हैं। हालांकि इस बार परिस्थितियाँ कुछ अलग हो जाती हैं। गांव वालों के ताने और घर वालों का मना करना, पर फिर भी वो लोग अपनी मेहनत जारी रखते हैं। उनकी हर सुबह सूरज से पहले होने लगती है। एक हार का घाव लिए वो मरहम की खोज में दिन रात एक कर देते हैं। उन्हें रह रहकर वो मंजर याद आ जाता है जब वो मात्र 2 कदम से अपनी मंजिल से दूर हो गए थे। लेकिन इस बार और अच्छी की उम्मीद के साथ वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। लीटरों पसीना बहाकर अपनी मंजिल की इमारतों को सींचते हैं। जिस उम्र में अन्य लड़कों के लिए मौज है, वह उनके लिए एक दर्द बन जाती है। यदि भर्ती से चूके तो अब मौका नहीं मिलेगा। वो उसी डर के साथ और मेहनत करते हैं ताकि अब कोई गलती न हो। और समय फिर उन्हें एक मौका देता है। वो फिर जुनूनी आग के साथ भर्ती ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। पहली हार का दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। वो पहली हार को दिल में लिए फिर मैदान में कूद पड़ते हैं। पर अफसोस इस जो पहली बार हुआ, हर किसी को एक बार में वर्दी नहीं मिलती। इसका दर्द वो ही जानते हैं जो साथ साथ भर्ती के बाद भी असफल हो जाते हैं। कितना आसान है ना हमारे लिए कहना कि फौजी तो हर कोई बन जाएगा, मगर हम कभी मैदान में उतरे तो जाने की मेहनत क्या होती है। 2 भर्ती की हार से वो कुछ पल के लिए टूट जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि यह मुझसे नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत में वर्दी है ही नहीं। और यही सब सोचकर उन लड़कों का जो वर्दी के लिए पूरी तरह पागल थे जोश ठंडा पड़ जाता है।
और कुछ दिनों के लिए यह शेर अपनी अपनी गुफाओं में शिकार न मिलने की वजह से जा बैठते हैं। मगर यह मत समझना कि यह हार गए, यह फिर निकलेंगे पूरे जोश और जुनून के साथ। इनके अंदर फिर कोई चिंगारी ज्वालामुखी का रूप लेगी। अब देखना है कि यह चिंगारी आएगी कहाँ से। मिलते हैं फौजियों के संघर्ष की दूसरी कड़ी में। जय हिंद, वंदे मातरम।